नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अलवर में ना एक बहुत ही मशहूर किला है, भानगढ़। मतलब एक ऐसी जगह जहां दिन में तो सब नॉर्मल लगता है। लोग वहां की वास्तुकला निहारते हैं, तस्वीरें लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वहां सिर्फ सन्नाटा ही नहीं पसरता, बल्कि एक अजीब सा खौफ भी जाग जाता है। आज हम इसी भानगढ़ के पीछे की असली कहानी और इसके अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाएंगे। अब जरा इस बोर्ड को देखिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है। यकीन मानिए, ये किसी हॉरर फिल्म का कोई सस्पेंस वाला डायलॉग नहीं है, बल्कि हमारी सरकार की तरफ से दी गई एक रियल लाइफ चेतावनी है। खुद सोचिए, एक सरकारी संस्था को किसी पुराने ऐतिहासिक खंडर के बाहर ऐसी सख्त पाबंदी आखिर क्यों लगानी पड़े? दिन के उजाले में बिल्कुल आम सा दिखने वाला ये किला रात के अंधेरे में ऐसा क्या बन जाता है कि वहां जाना ही बैन है? तो चलिए भानगढ़ के इस डरावने सच के अंदर चलते हैं। असल में ये जगह ना सिर्फ ईंट और पत्थरों का कोई पुराना ढांचा भर नहीं है, ये एक खौफ का जीता जागता सबूत है। इस खौफ की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में चलना होगा, एक ऐसी कहानी की तरफ जो एक खूबसूरत राजकुमारी और एक तांत्रिक के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, बहुत साल पहले की बात है। भानगढ़ कोई खंडहर नहीं, बल्कि एक बेहद समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था। और इस राज्य की शान थी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती। वो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए पूरे राजपुताने में मशहूर थीं। लेकिन इसी राज्य में एक इंसान और था, सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक। वो रत्नावती से बेइंतहा प्यार करता था, पर जाहिर सी बात है, ये एक अंधा, खतरनाक और बिल्कुल एक तरफा जुनून था। और आपको बता दूं, यही जुनून भानगढ़ की पूरी तबाही का कारण बनने वाला था। अब तांत्रिक को ये तो अच्छे से पता था कि सीधे सीधे वो राजकुमारी को कभी हासिल नहीं कर सकता, तो उसने क्या रास्ता चुना? काला जादू। उसने एक बड़ी ही खौफनाक साजिश रची। हुआ कुछ यूं कि एक दिन राजकुमारी की खास दासी बाजार में इत्र यानी परफ्यूम लेने गई। तांत्रिक तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। उसने बड़ी ही चालाकी से उस इत्र पर एक बहुत ही पावरफुल काला जादू कर दिया। उसका प्लान बड़ा सिंपल था कि जैसे ही राजकुमारी रत्नावती इस इत्र को लगाएंगी, वो अपनी सुध बुध खो बैठेंगी और पूरी तरह से उस तांत्रिक के वश में हो जाएंगी। लेकिन यार, राजकुमारी भी कोई आम महिला नहीं थी। जैसे ही वो इत्र उनके पास पहुंचा, उन्हें तुरंत कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ। आप कह सकते हैं कि उन्हें उस इत्र से एक नेगेटिव एनर्जी का आभास हो गया। और उन्होंने क्या किया? इत्र को इस्तेमाल करने के बजाय उसे पास ही रखे एक भारी से पत्थर पर दे मारा। शीशी टूट गई। खुद को बचाने का ये उनका एक सीधा सा कदम था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनजाने में उन्होंने कितने भयानक श्राप को जन्म दे दिया है। और यहीं से सारा खेल पलट गया। जैसे ही वो जादुई इत्र उस पत्थर पर गिरा, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। वो निर्जीव पत्थर अचानक से हिलने लगा। काले जादू का असर इतना तेज था कि वो भारी पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे बुरी तरह कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस कुचले हुए तांत्रिक के मन में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और प्रतिशोध था। मरते वक्त उसने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति लगाकर एक भयंकर श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद होगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पूरे के पूरे साम्राज्य के मिटने की घोषणा थी। और तांत्रिक की मौत के कुछ ही समय बाद उस शाप ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। भानगढ़ पर अचानक से एक बहुत बड़ा हमला हुआ। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हर तरफ बस आग थी, लोगों की चीखें थीं और मौत का तांडव। देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर मिट्टी में मिल गया। राजकुमारी रत्नावती भी इस भयानक विनाश में मारी गई। उस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप एकदम सच साबित हुआ। इस भयानक रात के बाद भानगढ़ हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। वो फिर कभी दोबारा बस ही नहीं सका। आज की बात करें तो आज भी वहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें खड़ी हैं, लेकिन कहते हैं कि रात में वहां सन्नाटे के अलावा भी कोई होता है। इन खंडहरों के बीच लोगों ने सच में बहुत ही डरावनी चीजें महसूस की हैं। जरा सोचिए, एकदम खाली रास्तों पर भारी कदमों की आहट आना, किसी के बहुत दर्द में रोने की आवाजें और बिना मौसम बदले ही अचानक से हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी हवा का झोंका आना। अब आपको लग रहा होगा कि लोग वहां रात में जाते ही क्यों हैं? तो भाई, कई लोग सिर्फ अपनी जिज्ञासा मिटाने या थ्रिल के लिए सरकारी चेतावनी के बावजूद रात को अंदर गए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, वो वाकई डराने वाली हैं। कहते हैं कि जो रात में अंदर गया,
उनमें से कई तो कभी वापस ही नहीं आए, और जो किस्मत वाले लौट भी आए ना, उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। तो इन सारी बातों और दावों को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इंसान का दिमाग अकेलेपन में खुद ही डर पैदा कर लेता है, या सच में भानगढ़ आज भी उस श्राप में जिंदा है? क्या वहां आज भी उन चीखों की गूंज है? खैर, जो भी हो, अगर आप कभी इस शानदार किले की वास्तुकला देखने जाएं, तो एक छोटी सी सलाह हमेशा याद रखिएगा। इसे आराम से दिन में देखिए, लेकिन सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाना ही बेहतर है।